और मैं रायगढ़ जिला से हूँ। मैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं यहाँ विज्ञान मेला इवेंट में प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित होने आई हूँ और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपने छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप के इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए बीते दिनों में ओयो के सीईओ को आमंत्रित किया था, जो कि काफ़ी युवा हैं और हम सब भी युवा हैं और उन्हीं की तरह हम अपने जीवन में तरक्की जल्दी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप हमें कुछ उचित उपाय दें जिससे हम अपने सारे गोल्स को जल्दी अचीव कर लें। थैंक यू। पिछले दिनों यहाँ पर जो बस स्टैंड है रायपुर, वो काफी पुराना हो गया था और यूजलेस भी हो गया था, लेकिन हमारे रायपुर नगर निगम के द्वारा ऊपर जो कमरे हैं उनको रिनोवेट किया गया और ये सोचा गया कि स्टार्टअप को यहाँ पर एक अच्छा ऑफिस देंगे और रिनोवेशन के बाद इनॉग्रेशन के लिए नगर निगम वाले हमको बुलाए। तो उस दिन ओयो से रितेश अग्रवाल जी को भी बुलाए थे और उनसे मिलके हम भी बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने एक सोचा कि लोगों को होटल के विषय में मालूम नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से होटल हैं, वहाँ कितने रेट हैं, ये सब, और लोगों को वही जानकारी दिलाने का उन्होंने सोचा और एक होटल ऐप तैयार किया और जिसके माध्यम से आज देश के लोगों को ऐप के माध्यम से सारे होटलों की जानकारी होती है, वहाँ का रेट क्या है, वहाँ खाली है नहीं है, और वो उसी में आगे बढ़े और आज इतने आगे बढ़े हैं। तो आप भी किसी एक क्षेत्र को मतलब सोचकर उसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता हासिल होगी। माननीय महोदय, आप लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए कर रहे हैं कार्य और नई औद्योगिक नीति में भी आपने स्टार्टअप को लेकर के बहुत सारे प्रयास किए हैं। सवालों की इस कड़ी में बस्तर ओलंपिक के कुछ हमारे बीच साथी आए हुए हैं। राजकुमार कुरेटी हैं बस्तर ओलंपिक के, हम उनसे चाहते हैं कि वो अपना प्रश्न पूछें। आगे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। मैं राजकुमार कुरेटी कांकेर जिला से खो खो के इंटरनेशनल खिलाड़ी और साथ में ही अभी पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुआ हूं। मैं बस्तर ओलंपिक में अभी हुई उसके लिए नाम मध्य प्रदेश, उपनाम भारत का दिल, जन्म 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल होने के साथ साथ अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। प्रदेश की आधिकारिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हम लोग को सरकार में आए 1 साल ही हुए हैं और 1 साल के अंदर ही जो छत्तीसगढ़ का हमारा करीब 5 जिला जो नक्सलवाद से ग्रसित है और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। करीब 39 सुरक्षा कैंप खुल गए हैं। एक नियत नीलानार योजना वहां के लिए शुरू किए हैं। आप मेरे से ज्यादा जानेंगे कि नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे हैं, विजय शर्मा जी, ये बहुत ही मतलब कर्मठ हैं और ये सारा ये इन्हीं के दिमाग का उपज है। इन्होंने हमसे नियत नीलानार के विषय में चर्चा की और हम सब लोगों ने ये प्लानिंग किया कि योजना लागू करते हैं और उसके तहत एक बार हम लोग 2 सुरक्षा कैंप के 47 बच्चों को यहाँ पर रायपुर लाए थे
और उस समय विधानसभा चल रहा था और 47 बच्चों को हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर लाए, यहाँ पर होटलों में ठहराए, पूरा घुमाए बसों में, आपका एयरपोर्ट भी दिखाए, हवाई जहाज भी दिखाए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही भी दिखाए उनको, हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं उनसे भी मिलवाए और मंत्रियों से भी मिलवाए, उनको शॉपिंग कराए, शॉपिंग मॉल भी ले गए उनको शॉपिंग भी कराए। बाद में जब उनसे इसी तरह से बैठे तो हमने पूछा उनसे कि आप लोग कितने लोग इसमें से हैं जो अपने गांव से बाहर निकले थे, तो 47 में मात्र 3 बच्चे बताए कि वो गांव से जगदलपुर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्षेत्र की स्थिति क्या थी, मतलब इतने साल के हो गए थे, सब 18 साल 20-20 साल युवा लोग थे और उतने वर्षों में वो गांव से बाहर नहीं निकले थे। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन ऐसे क्षेत्र में लगातार डबल इंजन की सरकार है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि 2026 31 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और आप जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2026 से पहले ही इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और लगातार वहां पर शांति व्यवस्था आज है। नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं, स्कूल जो बंद पड़े थे उनको खोल रहे हैं। और जो अभी बस्तर ओलंपिक जो किए थे वो भी हमारे गृह मंत्री जी का ही देन था, उनने चर्चा किया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे जो युवा हैं इस क्षेत्र के, ये तो पता चल गया था हम लोगों की सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब गाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। तो हम लोग सोचे कि युवाओं को खेल के माध्यम से भी थोड़ा सा हम लोग विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं और इसलिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए, जिसमें 1,65,000 युवा लोग 18 साल से 35 साल के लोग उसमें पंजीयन कराए, जिसमें हमारी बेटी बहनियों को भी संख्या आधी थी। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये पूरा जो 5 नक्सल से ग्रसित जिला है, यहाँ के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और इसका आयोजन हुआ और कितना भव्य हुआ। और आप सब लोगों ने देखा समापन के दिन हम भी थे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। तो आप पक्का मानिए कि निश्चित वहां पर शांति व्यवस्था होगी और बहुत जल्दी होगी। धन्यवाद सर। बहुत जल्द बस्तर में शांति कायम होगी। और अब मृणाल वाजपेयी युवा साथी है हमारे बीच, वो अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। मृणाल। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मृणाल वाजपेयी जिला बलौदा बाजार से युवा उत्सव में कहानी लेखन हेतु उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया से हैं, तो वहां से निकलकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, आपका प्रश्न मेरे लाइफ से संबंधित है। तो मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला, आज 2,500 की आबादी हो गई होगी और वहां एक किसान का बेटा, और मैं जब 10 साल का था तभी मेरे सर से पिता का साया उठ गया था। मात्र 10 साल का था, ठीक से हम अपने पिता को समझ भी नहीं पाए थे और उनका साया उठ गया था। और मेरी माता जी, वो दोनों माता और पिता दोनों का रोल की, पिता का प्यार भी वो दी और बड़ी लीडर महिला थी और हमको पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन क्योंकि हम
4 भाइयों में सबसे बड़े थे। हमारा छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी गुजर गए। लेकिन जब हम देखे कि माता जी हमारी महिला होके इतना अच्छे से हम लोग का घर द्वार खेती बाड़ी सब देख रही है, पढ़ा लिखा रही है, तो हमको भी बड़े भाई के नाते जिम्मेदारी संभालनी थी। तो हमने भी प्रण किया कि हम भी इस परिस्थिति से मुकाबला करेंगे और सबसे पहले अपनी माताजी को ही अपना रोल मॉडल माना और पढ़ाई किया और अपने भाइयों को भी अच्छे से पढ़ाया। एक भाई को इंजीनियर बनाया, यही रायपुर के साइंस कॉलेज से वो BE किया, आज यहीं पर नौकरी में भी है। उसे छोटा वाला और लॉ किया, उसे छोटा वाला भोपाल में पढ़ रहा था जब हम विधायक बन गए थे। तो फिर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लगी भेल में, आज बॉम्बे में नौकरी करके अभी 1 साल हुआ यहाँ रायपुर वो आया है। तो इस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी सरपंच बनेंगे। हम तो ये सोचते थे कि जो पुरखा लोगों का खेती बाड़ी है उसी को करेंगे और अपना परिवार पालेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी ने जो जो भी हमको जिम्मेदारी दिया उसको अपनी जितनी समझ थी पूरी ईमानदारी निष्ठा से करने का प्रयास किया। और हम पंच से शुरू किए, हम 5 साल पंच रहे। तो हमारा अच्छा काम देख के पंचायत वाले अगला जब चुनाव आया तो बोले कि आप सरपंच बनोगे तो आपको सरपंच बना देंगे, निर्विरोध बना देंगे। तो मैं बोला कि हमको अकेले क्यों बनाना, सारे पंचों को भी आप निर्विरोध बनाओ। तो एक वार्ड में भर खाली मतलब चुनाव हो गया था, बाकी उस समय 13 वार्ड थे, 12 वार्ड और सरपंच निर्विरोध हो गया था। और जब 6 महीना हुआ तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो हमको हमारे नेता लोग बोले कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। तो मैंने मना किया कि अभी हम मात्र मतलब उस समय 26 साल भी हमारा नहीं हुआ था कि हमको सीखने दीजिए, अभी सरपंच बने, हमारी उम्र तो आगे लंबी है, अगर भाग में रहेगा तो विधायक बन जाएंगे। लेकिन भाग में था और भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट भी दी। और फिर उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होता था, उसमें तपकारा सीट जहां से पार्टी ने मुझे टिकट दी थी वहां कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ, पंजा छाप नहीं मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, साइकिल छाप उनके प्रत्याशी को मिला और उसके ऊपर पंजा लगा के चुनाव प्रचार किए। 4000 वोट पाके जमानत जब्त हुआ कांग्रेस का। तो वहां से शुरुआत हुई। तो जब उस समय दिलीप सिंह जूदेव जी, आप लोग शायद नाम ही सुने होंगे, हमारे जसपुर राज परिवार के वो थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से, और अटल जी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। तो वो हमारे फिर पॉलिटिक्स के आदर्श हुए, राजनीति का, कि उन्होंने ही टिकट हमको 90 में विधानसभा का दिया था। और वो हमारे रोल मॉडल थे राजनीति में। तो 25 वर्षों तक उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति थे कि उनका पर्सनालिटी ऐसा था, 6 फीट एकदम, और मिलिट्री ड्रेस में रहते थे, कहीं भी चले जाते थे तो जो नहीं पहचानते थे वो हम लोग को पूछते थे कि भाई ये कौन है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, आकर्षित हो जाते थे। कहीं रेलवे स्टेशन में कभी चले गए, कभी एयरपोर्ट में चले गए, तो अधिकांश लोग तो उनको जानते थे। जो लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हम लोग उनके साथ चलते थे तो चुपके से कान में आके बोलते ये आदमी है कौन, बोल दे। तो ऐसा, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखे। वो इतने दिनों में 25 वर्षों में हम कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखे। भगवान उनमें ये जो गुस्सा होने का जो वो कीट डालना भूल गया था, कभी वो गुस्सा हुए नहीं। और एक बार जिससे मिल लेते थे हमेशा वो आदमी उनका हो जाता था। तो इस तरह से वो भी हमारे रोल मॉडल थे। आगे फिर केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य मिला, वहां अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे।
और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, जो कवि, साहित्यकार, लेखक, और उनकी ऐसी भाषण शैली थी, इतना रोचक होता था कि विभक्त के लोग भी सुनते थे। तो वो हमारे रोल मॉडल हुए। तो इस तरह से मतलब क्या है, जीवन में जो कुछ से भी, जिससे भी थोड़ा सीखें तो वही आपका गुरु हो जाता है, उसको गुरु मानना चाहिए। तो इस तरह से बगिया से निकल के कभी हम मतलब सोचे नहीं, पार्टी का इतना हमारे ऊपर उपकार रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोग के सीनियर थे, आप लोगों का इतना आशीर्वाद था कि हमको कभी न विधायक का टिकट मांगना पड़ा, न कभी लोकसभा का मांगना पड़ा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए, कभी पूछ के नहीं दिए, कभी पूछे भी नहीं कि आपको ये बना रहे हैं। लेकिन हमने पार्टी जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ और जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास किया। और शायद इसी का परिणाम है कि बगिया का एक छोटे से पंच से शुरू करके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जो वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम अपने को सौभाग्यशाली ही मानते हैं। बहुत ही प्रेरक आपकी जीवनी है माननीय महोदय, और हमें पूरा विश्वास है कि इन युवा साथियों को लगातार आपके इन जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उससे उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उनके लिए काम करेंगे। आज पूरा आयोजन होना है, आपको पूरे स्टॉल्स के अवलोकन के साथ ही लेजर शो और जो मंची कार्यक्रम है उस पर भी आगे बढ़ना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार सभी इन युवा साथियों के लिए आप कुछ संदेश देकर के इस सत्र को कंक्लूड करना चाहें, तो इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी साथियों के लिए आप अपना एक संदेश जरूर दें। देखिए, आप सभी लोग युवा हैं, हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और सबसे पहले तो बस्तर ओलंपिक की सफलता को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले संडे को जो मन की बात थी उसमें करीब 5-7 मिनट उसका जिक्र किए और दोनों बच्चों का नाम भी लिए, जो हम लोग का स्वागत भी किए। उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया और बस्तर ओलंपिक की सराहना की। तो आप सब लोग युवा हैं, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी जी के विषय में आप सब लोगों को मालूम है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो वो गए और मात्र उस समय बहुत कम उम्र था, और वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो बातें वहाँ पर सनातन की सनातन के आदर्शों की और पूरे देश में उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व के लोग भारत से परिचित हुए। तो एक विवेकानंद इतना कर सकता है, तो आप सभी लोगों से आज इस अवसर पर मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग देश और प्रदेश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, आप लोगों के कंधों पर ये टिका हुआ है। आज एक तो पढ़ाई अच्छे से करिए, आज पढ़ाई की तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और आज शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब ला के यहाँ पर खड़ा कर दिए। IIT से लेकर IIM, IIIT, नीट, आपका लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ ला के खड़ा किए, ये कि नहीं। छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में, उस समय एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज प्राइवेट सब मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज सरकार के तरफ से इतनी सारी व्यवस्था है, इतने अच्छे मतलब आप लोगों को मतलब प्रयास नाम की संस्था है जिसमें टैलेंटेड बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आवासीय विद्यालय है। आज वहां पर दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है। हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो SP, कलेक्टर और
बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहां रह के कोचिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग सरकार में आए तो उसकी सीट बढ़ा के 200 कर दिए हैं। यहाँ पर नालंदा परिसर रायपुर में भी है, आप लोग भी गए होंगे, 24 घंटा खुला रहता है। अभी हम लोग हर जिलों में प्रयास कर रहे हैं और पिछले बजट में ही 22 जगह का वो बजट में प्रावधान किए हैं। वहां पर मतलब ये नालंदा परिसर खोल के हमारे टैलेंटेड भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस सबका भी आप सब लोग उपयोग करिए। और शिक्षा लोन है और भी कई तरह का प्रावधान है, इस सब का भरपूर उपयोग करिए, अच्छे से पढ़िए, एक सपना लेके चलिए कि किस रूप में आप देश की और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। सपना लेके चलेंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आपके माता पिता बड़े बड़े अरमान संजय होंगे आप लोगों को लेकर कि हमारा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो उनका सपना को भी पूरा करिए। तो बहुत बहुत आप लोगों के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक न रुको। हमें लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस संदेश में यही बात कही है कि हम सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। माननीय महोदय, ये सभी युवा साथी एक साथ एक स्वर में आपके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं। जय जोहार, जय जोहार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत नहीं, हम बाकी सर बहुत से लोगों के सवाल थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम इसे यहीं पर रोक रहे हैं और आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज के जो निर्धारित विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले इस युवा दिवस को इतने भव्य तरीके से छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर का साइंस कॉलेज यह ग्राउंड इसका साक्षी बना है और 3 दिनों तक चलने वाले इस बहुत ही भव्य आयोजन की आज शुरुआत यहां पर हो रही है। मुख्य मंच और डोम के बाहर जो हमारे दर्शक आसपास हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि दर्शक दीर्घा में आप अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में मंचीय कार्यक्रम यहां से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का 3 दिवसीय ये शानदार कार्यक्रम, जिसका आगाज आज से यहां पर होने जा रहा है और तीनों ही दिन अलग अलग कई प्रकार की प्रस्तुतियां, खास कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि युवा महोत्सव है और ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश से अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में युवा इन 3 दिनों में अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाएंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और आज की अगर बात करें तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा कलाकारों के साथ में वार्ता की है, स्कूली बच्चों के साथ में उन्होंने बातचीत की है और साथ ही साथ में खास लेजर शो का भी यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष की 1 दशक की गाथा को लेजर शो के माध्यम से यहां पर प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया, दिखाया गया। उसका आनंद भी तमाम अतिथियों ने यहाँ पर लिया है और साथ ही साथ में बड़ी संख्या में जितने भी दर्शक यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उन सभी ने यहाँ पर लिया। और इसी के बाद अब से कुछ ही मिनटों में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, तमाम विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथियों का आगमन इस मंच पे होने जा रहा है, जिसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का शानदार आगाज आज से होने जा रहा है, जो कि अगले 3 दिनों तक आपको अलग अलग कार्यक्रम
अलग अलग प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से, इसी परिसर में, इसी मंच के माध्यम से देखने को, सुनने को और जानने को मिलेंगी। आज पहले दिन की बात करें तो आरू साहू और उनकी बैंड की ओर से खास प्रस्तुति यहां पर दी गई। साथ ही साथ में अगले 2 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर कल सुपर 30 द्वारा आनंद सर के भी हमसे मुखातिब होंगे। आरू साहू की बैंड की भी विशेष प्रस्तुति एक बार फिर से कल हमें देखने को, सुनने को मिलेगी। दायरा बैंड की प्रस्तुति होगी और अंतिम और आखिरी दिन, इस महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन में अनुराग शर्मा की खास प्रस्तुति होगी और युवा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध डॉक्टर कुमार विश्वास एवं उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। आज की अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर में मंची कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और ठीक उसके बाद मैं अयोध्या हूं नाट्य मंच की प्रस्तुति भी इसी मंच पर, इसी कार्यक्रम के माध्यम से यहां पर होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय अध्यक्ष, और हम आपको बता दें कि सम्मानीय अतिथियों का आगमन इस मंच पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 का आगाज और सर्वप्रथम आगे बढ़ रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी मंच पर। हम सभी सम्मानीय अतिथियों के आते ही दीप प्रज्वलन के लिए उनसे आग्रह करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी मंच पर मौजूद हैं, आ चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री टंक राम वर्मा जी, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय विधायक महोदय श्री राजेश मूड़त जी, माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, माननीय श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग एवं सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। मां सरस्वती, छत्तीसगढ़ महतारी और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ सम्मानीय अतिथिगण आगे बढ़ते हुए अपने स्थान की ओर। सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ हम अपने सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 का आगाज यहां पर हो रहा है और सभी अतिथिगण यहां मंच पर पधार चुके हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। आप सभी से आग्रह कि राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप सभी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पुष्प गुच्छ एवं राजकीय गमछे से स्वागत के लिए हम
आग्रह करते हैं माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी स्वागत करते हुए सम्माननीय अतिथिगण और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत राजकीय गमछे के साथ उनका अभिनंदन करते हुए और साथ ही पुष्पगुच्छ। हम पुनः माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी से आग्रह करेंगे कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री हेमशेखर गुप्ता जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और साथ ही निवेदन कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत सचिव महोदय द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए श्रीमती तनुजा सलाम संचालक खेल एवं युवा कल्याण आपसे आग्रह। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत संचालक खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत संचालक महोदय के द्वारा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं श्री विजय शर्मा जी, उनके स्वागत के लिए संचालक महोदय से। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए संचालक महोदय से निवेदन। साथ ही माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं तनुजा जी से। माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी राजकीय गमछे के साथ स्वागत करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। विभागीय अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। संचालक महोदय माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल महोदय का स्वागत करते हुए हमारे बीच हैं माननीय विधायकगण श्री राजेश मूड़त जी, साथ ही माननीय विधायक खुशवंत साहिब जी, गुरु खुशवंत जी और राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी के स्वागत के लिए भी हम सम्मानीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए और छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 के आगाज का ये बहुत ही सुंदर अवसर है और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी जो उस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं जो अपने स्थापना के 25वें वर्ष में यानी कि रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और उस राज्य में जिसमें युवाओं जैसे जोश और शक्ति है उसे आगे बढ़ाने के लिए उनका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज बहुत खुशी है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर वे हमारे बीच हैं और अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री टंकराम वर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री महोदय। रिकॉर्ड कर लो पूरा। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राज्य युवा महोत्सव 2024-25 साइंस कॉलेज मैदान रायपुर और आज उद्घाटन का अवसर। आज के इस उद्घाटन समारोह में हम सब के बीच हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जिसके निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, मोदी जी के गारंटी को 100 दिन में पूरा करने वाले हमारे जन जन के नेता सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इसके स्वागत अभिनंदन करिए। और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा
के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी और उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय दयालदास जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक सम्मानित राजेश मूणत जी और हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानित गुरु खुशवंत साहिब जी भी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष सम्मानित भाई विश्व विजय जी तोमर भी उपस्थित हैं। हमारे विभाग के सचिव, संचालक और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन आग्रह करूंगा जो लोग जा रहे हैं, आज विशेष रूप से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि बस 15 मिनट का समय है, आप लोग थोड़ा सा बैठिए। हमारे छत्तीसगढ़ शासन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक नए रास्ता खुले हैं। ये पहला अवसर है जब हमारा छत्तीसगढ़ के 75 चिन्हांकित बच्चे आज युवा महोत्सव दिल्ली में भाग लेने के लिए आज यहाँ छत्तीसगढ़ से गए हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस युवा महोत्सव में हमारे प्रदेश के 3500 युवा साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये हमारा ये कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित है, कई सालों के बाद आज इतनी भव्यता इस कार्यक्रम को दी गई है। इस कार्य के आयोजन के लिए मैं हमारे खेल विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, इस जयंती की बधाई देता हूं और हमारा सभी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है प्रेरणादायी है। मैं आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। It's better if you play football before study of Gita. You'll understand Gita better with your biceps and muscles are stronger. ऐसा संदेश देने वाले युगनायक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज युवा महोत्सव में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा और वो ये है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और उस सरकार के आने से पहले विगत सरकार में पीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से घोटाले हुए थे, बहुत सारे लोगों को जो पैसे वाले थे वो सिलेक्ट हो गए थे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो पीछे रह गए थे। विष्णुदेव जी की सरकार बनी, उस प्रक्रिया को छुआ नहीं गया, चिमटी से पकड़कर उस प्रक्रिया को दूर कर दिया गया और पीएससी की पूरी प्रक्रिया ठीक कर दी गई। आज इस बार वो लोग जिन्होंने घोटाले किए हैं वो जेल के अंदर हैं और जिन्होंने पास किए हैं पीएससी की परीक्षा, उनके घर वालों के मन में संतुष्टि का भाव है, उनके हृदय में संतुष्टि का भाव है, आंखों में चमक है। वो सारे टॉप 10 वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने आए थे। मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक यही कह रहा हूं कि युवाओं के
हित के लिए विष्णुदेव जी की सरकार अनवरत क्रियाशील है, अनवरत आगे बढ़ रही है। आप सभी का आज के इस युवा महोत्सव में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विराजमान हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी विराजमान हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी विराजमान हैं, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विभागीय मंत्री हैं, वह भी विराजमान हैं, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी विराजमान हैं, माननीय विधायक राजेश मूणत जी, माननीय विधायक आप भी विराजमान हैं, और हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं, माननीय खुशवंत साहिब भी आज विराजमान हैं। इन सभी का आप एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पुनः सम्मान के साथ में आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी। आज का ये ऐतिहासिक अवसर राष्ट्रीय युवा दिवस का पावन अवसर, इस अवसर पर आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस समारोह के अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राज्य के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, विभाग के मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी, विधायक आदरणीय गुरु खुशवंत साहब, हमारे राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी युवा साथियों, आप सबको राम राम, जय जोहार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये हमारा भारत देश युवा देश है, युवाओं का देश है। और आज के समय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार बहुत ही प्रासंगिक है। जिस प्रकार से उन्होंने 11 सितंबर 1893 को युवा अवस्था में एक केसरिया वस्त्र धारण किया हुआ युवा सन्यासी दुनिया में भारत का, सनातन का, भारतीय संस्कृति का डंका फहराने का काम किया। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं आज के अवसर पर आपसे इतना आग्रह करूंगा, आप स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में उत्साह, ऊर्जा और उमंग आएगा, आपके लक्ष्य को पाने में प्रेरणा मिलेगी और आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। भारत माता की, भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। आज का यह गरिमामय आयोजन युवा महोत्सव 2024-25 और ऐसा दिन जिस दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने एक संदेश दिया था, उठो जागो
तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। आज 162वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री युवा अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री दयालदास जी, विधायक राजेश मुड़त जी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, खुशवंत साहिब जी, विधायक विश्वविजय सिंह तोमर, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग हेमशेखर जी, तनुजा सलाम जी, सभी यहाँ साथी। आज का ये शुभ दिन जब नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में शुरू हुआ, एक ओजस्वी युवा स्वामी विवेकानंद बने, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में और देश और दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान दी। ऐसे विवेकानंद जी को याद करते हुए और छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, युवा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में जब हम आजादी के 100वां वर्षगांठ मनाएंगे 2047 तक, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में होगा। ये संकल्प युवा दिवस में करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद हम पूरे सम्मान के साथ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के उद्बोधन को अब सुनेंगे। श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। आज राज्य युवा महोत्सव में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 वर्षों के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई और छत्तीसगढ़ से भूख भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात विकास पुरुष हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के राजस्व और खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री राजेश मुड़त जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत जी, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर जी, खेल विभाग के सचिव हिमशेखर गुप्ता जी, डायरेक्टर तनुजा सलाम जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और इस युवा महोत्सव में भाग लेने आए पूरे हमारे प्रदेश के मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को युवा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज 12 जनवरी का ये दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको हम सब लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे खेल और युवा विभाग के मंत्री को, उनके विभाग को, यहाँ पर ये 2 दिन का युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों से युवा लोग यहाँ पर भाग लेने आए हुए हैं और अगले 2 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न तरह का कार्यक्रम होंगे। आखिरी में
कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है, उसके पहले भी और कई लोग आएंगे और सब लोगों का मार्गदर्शन होगा, कविता पाठ होगा। इसका निश्चित रूप से हमारे युवाओं को लाभ होगा। बंधु, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने युवा अवस्था में, किशोरावस्था में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और यहाँ पर जो बूढ़ा तालाब है वहाँ के पानी में स्नान भी किए हैं। यहाँ के डे भवन में 2 साल तक वो रहे भी हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो हमारे प्रदेश का एयरपोर्ट है उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर आता है एयरपोर्ट में तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा देखता है तो इतना तो उसको पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस प्रदेश से गहरा नाता है। आज आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था उससे पूरी दुनिया भारतीय चिंतन के आगे नतमस्तक हो गई थी। उस समय अमेरिकन अखबारों ने लिखा था कि स्वामी जी को सुनकर हमें भारत की सनातन परंपरा के गहरे मूल्यों के बारे में पता चला जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे और आज उनका विचार हमारे देश की एक शक्ति है। विवेकानंद जी के प्रेरक विचार हैं जिन पर चलते हुए देश के नेतृत्व ने मां भारती का नाम शिखर तक पहुंचाया है। हमारे युवा प्रदेश के भविष्य हैं। युवाओं की शक्ति और संकल्प के बूते ही हम प्रदेश के नव निर्माण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, आप सबको मालूम है। पीएससी घोटाले की जांच की बात हमारे डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी बोल रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के साथ ये वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच होगी। और आप सबको मालूम है कि आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और दोषीदार जेल के शिक्षकों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। ये बच्चों के साथ में सरकार न्याय दे रही है। अभी इस साल जो पीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके टॉप 10 के बच्चे और उनके माता पिता, अभिभावक वो सब हमसे मिलने आए थे और उनके चेहरे पर जो खुशी थी, बच्चों के चेहरे पर और उनके अभिभावकों के चेहरे पर, उनके माता पिताओं के चेहरे पर, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। वो सरकार की इतनी तारीफ कर रहे थे कि आज ये देखिए आप सब लोगों के कारण यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के किसान के पुत्र यहाँ पर पीएससी में चुन के आए हैं। तो ये विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे हम लोग पीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पर करने जा रहे हैं और एक तरह से हमारे युवाओं पर अभी पीएससी का जो रिजल्ट आया है उससे एक विश्वास बढ़ा है। मैं आज की इस अवसर पर युवाओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदेश में है और जो हमारे बच्चे आगे चल के एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोगों का ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में है, वहां पर निःशुल्क आप लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसका सीट हम लोगों ने 200 कर दिया है, तो उसका लाभ भी आप लोग लें। हम लोग व्यापम की जो परीक्षा है उसका वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अब हमारे बच्चों को उसकी पूरी जानकारी है। हम लोग प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू किए हैं और ये नई शिक्षा नीति
खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा, बल्कि रोजगार की शिक्षा भी देगा, ताकि हमारे बेटा बेटी आगे चलकर जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी वो किसी न किसी रोजगार से जुड़कर अपना भविष्य संवारेंगे। इसलिए हम लोगों ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई उद्योग नीति भी हम लोगों ने लॉन्च की है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 और इसमें युवाओं का बहुत ख्याल किए हैं और इन उद्योग नीति के माध्यम से जो उद्यम आएंगे उसमें अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले, इसकी भी व्यवस्था नई उद्योग नीति में है। हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बहुत प्रतिभावान हैं, उनके भीतर अनूठे विचार हैं। स्टार्टअप की छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है, इसे भी हम बराबर प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम कोवर्किंग स्पेस बना रहे हैं जहां बेहद कम खर्च में स्टार्टअप आरंभ करने की इच्छा रहने वाला युवा अपना सेटअप स्थापित कर सकता है। आईटी सेक्टर को भी विशेष रूप से हम प्रेरित कर रहे हैं। नया रायपुर में तेजी से आईटी कंपनियां अपने यूनिट आरंभ कर रही हैं। शीघ्र ही नया रायपुर नई आईटी हब के रूप में स्थापित होने वाला है। हाल ही में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें 1,65,000 हमारे उस क्षेत्र के युवा लोग भाग लिए। बड़ा सफल रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बस्तर ओलंपिक की बहुत प्रशंसा की और हम लोग छत्तीसगढ़ में खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारे युवा खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी बिल्कुल लगे हुए हैं, अधोसंरचना खड़ी कर रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 75 बच्चे युवा महोत्सव में भाग लेने दिल्ली गए हुए हैं। आदरणीय खेल मंत्री के घर में हम लोग उनको शुभकामना देकर विदा भी किए हैं और आज मुझे जानकारी है कि उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है। इस तरह से पूरे देश में हमारे प्रदेश के युवाओं का धूम है। मैं इस प्रदेश के सभी युवाओं को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो सुविधा उपलब्ध करा रही है उन सुविधाओं का लाभ लें और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में आप सब लोग की महती भूमिका रहेगी। वो भूमिका आप लोग निभाएंगे। एक बार फिर से युवा महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। आपके प्रेरक उद्बोधन सदैव मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अब स्मृति चिन्ह की बारी है। हम माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, एक स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस परिसर में शुरुआत करने के पूर्व युवाओं के साथ संवाद भी किया। उन युवाओं ने अपने प्रश्न पूछे अपने मुखिया से और बहुत ही जो जवाब उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला है वो उनके लिए प्रेरक है। ये बहुत ही सुंदर अवसर स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। तालियों के साथ इस अवसर को हम सब कैद करना चाहते हैं। पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें।